होता है। इस कार्यक्रम के जो हमारे अध्यक्ष हैं, जिनका उद्बोधन अभी हम लोग सुन रहे थे, आदरणीय गणेश जोशी जी। गणेश जी हमेशा ऊर्जा से लबरेज रहते हैं। इनको जब मैं कभी देखता हूँ और सुनता हूँ, समझता हूँ, तो मुझको लगता है कि अपना काम कब करते हैं, जब ये दिन भर केवल समाज के काम के लिए और राष्ट्र के काम के लिए रत रहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि वास्तव में ऐसे लोगों के कारण से ही समाज और यह देश प्रगति के पथ पर चलता रहता है। मेरे नवराशि महेंद्र जी को आप देख ही रहे होंगे, और जब महासचिव के रूप में महेंद्र हो और अध्यक्ष के रूप में गणेश हो, तो फिर पूछने क्या है, सब कुछ अपने आप उसमें मिल जाता है। तो उधर हमारे आदरणीय महेंद्र सिंह रावत जी महासचिव के रूप में, हमारी बहन नेहा जी आई हैं। नेहा जी को दो चांस यहाँ पर मिला था। मुझको समझ में आया कि कैसे विभेद किया जाता है। जैसे यहाँ से महेंद्र जी कह रहे थे कि ये हमारे पर्वतीय समाज में हर साल आते हैं और पर्वतीय समाज के लोगों के साथ, हमारे लोगों के साथ महेंद्र सिंह का बड़ा स्नेह रहता है। इतने सालों से जिस समाज में रह करके मैं पला बढ़ा, आगे बढ़ा, जिसको मैं सब कुछ अपना मानता हूं, लेकिन महेंद्र रावत जी अभी भी हमको अपना नहीं मान रहे हैं, वो अलग करके देखते हैं। तो आज मुझको बड़ी आपत्ति हुई। हमने कहा आज मैं आपत्ति दर्ज कराऊंगा और इनसे कहूंगा कि अगली बार जब मैं आऊं तो आप ये मत कहिएगा, आप कहिएगा मेरे समाज के एक व्यक्ति यहाँ पर महेंद्र सिंह जी आए हुए हैं। तो हमारी बहन नेहा जोशी जी, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री हैं उत्तराखंड की, भाई आदरणीय ललित जोशी जी जो शिक्षाविद हैं, श्री आरजे काव्य कविंद्र सिंह मेहता जी, श्री के.एन. चंदोला जी, डॉक्टर सविता भट्ट तिवारी जी और श्री अमनेश उप्रेती जी, और हमारे संरक्षक के रूप में प्रोफेसर आर.सी. पंत जो संरक्षक हैं, श्री दीवान सिंह अधिकारी जी जो हमारे संरक्षक हैं, डी.डी. नौटियाल जी संरक्षक के रूप में, श्री एन.के. उपाध्याय जी संरक्षक के रूप में, श्री गोवर्धन भट्ट जी उपाध्यक्ष, श्रीमती सुमन रावत जी उपाध्यक्ष, श्री महेंद्र पंत जी उपाध्यक्ष। मैं कभी कभी सोचता हूं तो मुझको लगता है कि भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत का संस्कार, भारत का अध्यात्म, भारत की वाणी, भारत का विचार, सब कुछ अद्भुत है। और उस अद्भुत व्यवस्था में जब मैं विचार करता हूं कि कैसे कैसे कार्यक्रमों का आयोजन होता है, तो मैं जब घर से चला तो मैंने सोचा कि आज दिन कौन सा है, तो पता चला कि आज रविवार है। जब मैंने रविवार के बारे में सोचा तो मैंने कहा आज रविवार है। और बड़ी बात है कि सृष्टि की रचना आज से 1,98,58,85,127 वर्ष पूर्व जो सूरज की पहली किरण आई थी, वो रविवार के दिन ही आई थी। तब मेरे समझ में आया कि सतयुग बीत गया 17,28,000 वर्षों का, त्रेता बीत गया 12,96,000 वर्षों का, द्वापर बीत गया 8,64,000 वर्षों का, कलयुग बीत गया 5,126 वर्षों का। और सबसे बड़ी बात है कि 6 मनवंतर बीत चुके, 7वां मनवंतर चल रहा है। 7वें मनवंतर की 28वीं चतुर्युगी चल रही है। 28वीं चतुर्युगी का कलयुग चल रहा है। कलयुग का प्रथम सोपान चल रहा है और प्रथम सोपान के हमारे पर्वतीय परिषद द्वारा आयोजित ये हमारी उत्तरायणी कौतिक चल रही है। तब मेरे समझ में आया रविवार का संदर्भ कितना सुंदर है। गणेश जी, आज दिन आप जानते हैं रविवार है, और आपको पता है, आप सबको पता होगा, इसमें से बहुत ज्ञानी लोग भी हैं। आपको तो बहुत अच्छे से जानकारी है कि गुप्त नवरात्रि चल रही है, और गुप्त नवरात्रि की आज कौन सा दिन है ये पता है गणेश जी? आज की तिथि है सप्तमी, कल होगी अष्टमी। अब सप्तमी जब मैंने सुना तो मेरे समझ में आया कि ये 25 वर्ष हो गए, यानी रजत जयंती आप मिला रहे हैं। तो मैंने सोचा कि 5 और 2 मिलाकर के 7 होता है, और सप्तमी यहाँ पर उपस्थित है। और सप्तमी के साथ मैंने जब जोड़ा तब मेरे मन में आया, कि सूर्य के रथ में घोड़े भी 7 हैं, समुद्र के धरती के नीचे तल भी 7 हैं, और हम 7 नदियों की, गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा सिंधु कावेरी जलस्मिन सन्निधिकुर, 7 नदियों का आमंत्रण भी करते हैं। और बड़ी बात है कि नक्षत्र में तारे भी 7 हैं, और मोक्ष की नगरियां भी 7 हैं, ऋषि भी 7 हैं। और जब 7 के योग को देखा तो हम कहते हैं कि शादी में फेरे भी 7 ही लिए जाते हैं। और बड़ी बात है कि जब यहाँ संगीत में सुन रहा था
तो स्वर भी सात ही होते हैं, और इंद्रधनुषी जो आकाश में निकलता है उसमें रंग भी सात ही होते हैं। और इसलिए साथ चलने का इरादा जब जमा हो जाएगा, आदमी मिले आदमी का कारवां बन जाएगा। तू किसी के पांव के नीचे तो रख थोड़ी जमी, तू भी नजरों में किसी के आसमां बन जाएगा। इसलिए सात के अंक को देख करके मैं अभिभूत हो गया। अब मेरे मन में आया संजोग कैसे बनता है, तो मेरे को लगा कि महेंद्र जी उत्तराखंड के लोग बुद्धिमान कैसे होते हैं, उनका ब्रेन कैसे काम करता है, गजब की मेधा होती है। या तो हिमालय की तलहटी में रहते हैं, बद्री विशाल का आशीर्वाद लेते हैं, बाबा केदारनाथ वहां विराजमान है, बागेश्वर धाम वहां पर है, बाग धाम वहां पर है, जागेश्वर वहां पर है, ऋषि मुनि वहां पर है, देवभूमि वहां पर है, गंगा का उद्गम वहां पर है, जमुना का उद्गम वहां पर है। अगर किसी को शांति और सिद्धि चाहिए तो उत्तराखंड जाना ही पड़ेगा, क्योंकि वहां गए बिना कल्याण हो नहीं सकता। यानी सब कुछ अगर कहीं पर है तो वो क्षेत्र हमारा हिमालय है कि वो चोटी पर विराजमान। और उत्तराखंड वाले लोग कैसे बोलते हैं, कैसे करते हैं, देखो भाई, सबको नीचे रहना पड़ेगा, हम तो ऊपर रहते हैं, और इसलिए ऊपर से वहां बाबा भोलेनाथ विराजमान रहते हैं। और इसलिए सौराष्ट्र सोमनाथम चा श्रीशैले मल्लिकार्जुन उज्जैनम महाकाल ओंकार ममलेश्वरम परल्लम वैद्यनाथम चा डाकिन्नम भीम शंकरम शेदु वंदे तू रामेशम नागेशम दारुकाउने वर्ष्याम दुविशेषम त्रयंकम गौतमिले हिमालय तु केदारम दमियतम तस्याले एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पाणिनरा सप्त जनिकं पापम समय मिलेष्यति। यही अद्भुत संयोग है। और इसीलिए इन्होंने चुन करके कहा कि हम उत्तरायणी तो करेंगे, हम कौथिक करेंगे, लेकिन कहाँ करेंगे? तो देखिए संजोग इनका, देखिए इन्होंने कहा आज गंगा गोमती के तट पर करेंगे, लेकिन गोमती के दक्षिण दिशा में नहीं, उत्तर दिशा में करेंगे, यानी उत्तरायणी उत्तर दिशा में करेंगे। अब गोमती का तट होगा, उत्तर दिशा होगी, उत्तरायणी का आयोजन होगा, और सूर्य जब मकर में प्रवेश करेगा तब होगा। और अब की आप रजत जयंती मना रहे हैं, और मैं अभी आप देख रहा था कि सारे ग्रह कहाँ विराजमान है गणेश जी। तो आप तो, आपका नाम ही गणेश है, आपको तो बतियाना भी बहुत कठिन काम है। लेकिन अब देखिए आज हमारे यहाँ सूर्य भगवान यानी सूर्य ग्रह और बुध ग्रह, मंगल ग्रह और शुक्र ग्रह, ये चार के चारों जो हैं शनि के घर यानी मकर में विराजमान है। और जो शनि देव हैं वो बृहस्पति के घर यानी मीन में विराजमान है, और बृहस्पति जो है वो शुक्र के घर में मिथुन में विराजमान है, और केतु जो है वो सूर्य सिंह के घर में विराजमान है, और राहु जो है वो सूर्य के घर में विराजमान है। तब मैं विचार करके देख रहा था कि उत्तरायणी कौथिक कितना सफल आयोजन हो रहा है। निश्चित रूप से इस आयोजन से हमारे सबके अंदर ऊर्जा, उत्साह, उमंग सब कुछ आएगा। और जिस उद्देश्य की मनोकामना के साथ इन्होंने कहा 10 दिन ठीक नहीं है, इसको तो 15 दिन कर देना चाहिए, आपने 15 दिन कर दिया। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, और मैं आपको यकीनन विश्वास के साथ कहता हूँ कि जब इस प्रांगण में कोई प्रवेश करता है ना, तो उसके रक्त की संचार, उसके धमनियों के अंदर होने वाले उत्साह, उसका मनोबल, उसका सीना चौड़ा हो जाता है। अच्छे अच्छे व्यंजन मिलते हैं, गणेश जी महेंद्र जी खिलाते नहीं है वो विषय अलग है, लेकिन व्यंजन पूरे हैं, और जो आप खरीदना चाहे वो भी है। मेला मिलन का केंद्र है, एक दूसरे से मिलते हैं। आप देखिए जहाँ संस्कृति हो, जहाँ संस्कार हो, जहाँ धर्म हो, जहाँ विचार हो, जहाँ अध्यात्म हो, जहाँ सामाजिक उत्थान की बात हो, जहाँ कुटुंब का बोध हो, जहाँ एक भारत श्रेष्ठ भारत का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत होता हो, उसको हम कहते हैं उत्तरायणी कौथिक के रूप में। उस सब लोग उसको जानते हैं। मेरा भी सौभाग्य है, मैं भी आता हूँ, हर बार आता हूँ, और मेरे मन में रहता है कहीं छूट न जाए मेरा मेला। और इसलिए कल मुझको बाहर जाना था, आज मैंने निवेदन किया कि मैं भी आऊँगा, आप सबका दर्शन करके मुझको अद्भुत अद्भुत ऊर्जा का, उत्साह का ये भाव मेरे मन में पैदा हुआ है। मैं ज़्यादा लंबी बात करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ चाहे ऋग वैदिक कालीन भारत, चाहे यजुर्वेदिक कालीन भारत हो,
चाहे उत्तर वैदिक कालीन भारत हो, चाहे महावीर स्वामी का भारत हो, चाहे महात्मा बुद्ध का भारत हो, चाहे चाणक्य का भारत हो, चाहे चंद्रगुप्त का भारत हो, चाहे समुद्रगुप्त का भारत हो, एक अद्भुत भारत, एक दिव्य भारत, एक महान भारत, और चाहे आज के हमारे सबके नेता नरेंद्र भाई मोदी का भारत हो। और इसलिए मैं देखता हूं मोदी जी जब कहते हैं कि हम $5 ट्रिलियन को जल्दी से पहुंचाएंगे, तीसरे नंबर पर अपनी आर्थिक व्यवस्था को ले जाएंगे, और जल्दी से जल्दी 2035 तक हम लोग $3 ट्रिलियन तक जाएंगे, और जब 2047 होगा तो भारत नंबर 1 के इकोनॉमी बनेगी और विकसित भारत का सपना साकार होगा। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं और आप सब मेले में उपस्थित लोगों से कहना चाहता हूं, आप सबका ललाट चमकता रहे, आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, चलते रहें, चलाते रहें, अपने समाज को और अपने देश को, अपने प्रदेश को प्रगति के पथ पर अग्रसर करते रहें। मेरा उत्तर प्रदेश नंबर 1 का प्रदेश बने, मेरा उत्तराखंड नंबर 1 का प्रदेश बने, और मेरा भारत नंबर 1 का देश दुनिया के अंदर बने। हम वंदे मातरम गाते रहें, तिरंगा लहराते रहें, भारत माता का जयकारा करते रहें। अथर्ववेद में एक लाइन है जिसमें कहा गया है, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्याम, भूमि मेरी माँ है, मैं इस पृथ्वी का पुत्र हूँ, जीऊंगा तो भारत माता के लिए और मरूंगा तो भारत माता के लिए। ऐसा संकल्प हम सबके मन में होना चाहिए। इसी भाव और विश्वास के साथ आप सब लोग आगे बढ़ें। वित्तम यत्न संरक्षित वित्तम याति चाशीलो वृत्तता शीलो वित्तस्तो हतोहता, उस भाव के साथ हम प्रगति के पथ पर अग्रसर होंगे, और इसी भाव और भावना के साथ फिर से मिलेंगे अगले कौतिक में पूरे उत्साह के साथ। भगवान सूर्य से मैं कहूंगा, क्योंकि आज रविवार है, आदित्य नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमो वस्तुते, आदित्य प्रथम नामात्मति अंत दिवाकर तिथि अंग भास्कर प्रोक्त चतुर्थम प्रभाकरम पंचम सहस्रास्कचम चतुलोचना सप्तम हर्षष्टम च विभावशो नवम दिन के तो दशमम द्वादशम एकादश मूर्ति द्वादशम सूर्योचा। हे सूर्य भगवान, हमारे सबका ललाट चमका दीजिए, ऊर्जा से भर दीजिए, और सुख समृद्धि सब कुछ प्रदान कीजिए। एक कौतिक शुभ हो, आप सबको बहुत बधाई हो, और हम सब लोग फिर मिलेंगे उसी भाव के साथ चलते हैं। आप सबको बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। मुझको एक अगले कार्यक्रम में जाना है, मैं हाथ जोड़ के क्षमा मांगूंगा। मैं यहाँ से जाऊंगा तो आप गुस्सा मत करना, क्योंकि मैंने नेहा जी से परमिशन ले लिया है, गणेश जी से बोल दिया है, महेंद्र भाई से अनुरोध किया है, लेकिन आपसे भी निवेदन करूंगा। आप सबको प्रणाम, जय जय श्री राम। कल 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस है। आप सबको गणतंत्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज 25 है, आज मतदाता दिवस है, मतदाता है तभी गणतंत्र है, इसलिए हम सब लोग गणतंत्र को मनाएंगे और देश को आगे बढ़ाएंगे। आप सबको बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, बद्री विशाल की, बद्री विशाल की, केदारनाथ जी की, केदारनाथ जी की, बाबा बागेश्वर की, बाबा बागनाथ की, बाबा जागेश्वर की। जय जय श्री राम। हर 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 महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर महेंद्र पंत साहब का। हमारे उपाध्यक्ष गणेश उपाध्याय जी, जिन्होंने आपके साथ कई वर्षों तक काम किया।